हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमई मित्रा। तो आज हम लोग आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं स्टील सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी का नाम है न्यू मलयालम स्टील लिमिटेड, जो कि डिमैक्स स्टील से भी जानी जाती है। हमारे साथ कंपनी के प्रमोटर्स जुड़े हुए हैं। अ, दिव्य कुमार जैन साहब, जो कि कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और सीरिया वर्गीस साहब, जो कि होल टीम डायरेक्टर है। जेंटलमैन, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू द शो। सो जैन साहब, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल से। तो प्लीज समझाइए कि आपकी कंपनी का कारोबार क्या है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, और उन प्रोडक्ट का यूज कहाँ पर होता है। ठीक है. So I think before that I'd like to introduce myself and also introduce the company to your listeners. तो मेरा नाम दिव्य कुमार जैन है एंड आई एम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन न्यू मलयालम. और 2017 में हम लोग ने बहुत हम्बल बिगनिंग किया था न्यू मलयालम का. वहाँ पर तब हमारे पास एक लाइन था, एक प्रोडक्शन लाइन था. और तभी गैल्वेनाइज पाइप के लिए जो पॉपुलैरिटी वो बढ़ रही थी. तो ईयर ऑन ईयर जैसे जैसे सेक्टर भी बढ़ रहा था और पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, हम लोग भी उस हिसाब से बढ़ रहे थे. और हम लोग ने नेक्स्ट ईयर भी एक और प्रोडक्शन लाइन लगाया और उसके बाद वाला साल में भी हम लोग ने एडिशनल प्रोडक्शन लाइन लगाया. टोटली आज हमारे पास अराउंड 72,000 टन्स का कैपेसिटी का आज हमारा मिल्स है प्रोडक्शन. एंड एज एज वी स्टार्टेड गोइंग फॉरवर्ड हम लोग ने आगे सोलार लगाया. सोलार के बाद में आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे. टुडे वी कैन प्राउडली से दैट इन केरला वी आर द लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर इन टर्म्स ऑफ आवर गैल्वेनाइज्ड पाइप का. तो बेसिकली इन ब्रॉड कैटेगरीज हम लोग तीन टाइप के प्रोडक्ट्स करते हैं. जीपी पाइप्स बनाते हैं, उस स्लिट कॉइल्स बेचते हैं, और वी हैव शीट का भी काम. तो अगर देखा जाए तो जीपी पाइप्स कॉन्स्टिट्यूट फॉर मोर देन 90% ऑफ आवर बिजनेस. एंड वी फील दैट जो गैल्वेनाइज स्टील सेक्टर है उसका पॉपुलैरिटी और उसका जो डिमांड है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ेगा, और हम लोग को वो डिमांड के हिसाब से आगे बढ़ना है. एंड वो हमारा विजन है. तो आज हम केरला में हम लोग का ब्रांड पॉपुलैरिटी और लॉयल्टी है. और हम लोग चाह रहे हैं कि एज वी ग्रो वी वुड लाइक टू गो इनटू प्लेसेस लाइक कोस्टल कर्नाटका, कोस्टल तमिलनाडु, जहां पर इसका ऑलरेडी पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है और इसका डिमांड भी काफी बढ़ रहा है. एंड मोर देन दैट आज इंटीरियर्स में भी जाते हैं तो लोग आज ये प्रेफर करते हैं बिकॉज इट गिव्स यू बेटर कोरोजन रेजिस्टेंस और इसका लाइफ ज्यादा है than MS Steel. So we have a lot of faith in this product and we have a lot of faith in the industry as we grow. Secondly, the government has actually given a huge infra push, जिसके कारण हमें लगता है कि आने वाला जो 10 साल है वो स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का भी पुश है. और जैसे अगर आप देखा जाए तो इंडिया का पर कैपिटा कंजम्पशन जो है स्टील का इज वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. दैट हैज टू इंक्रीज वन डे और द अदर, एंड दैट जर्नी हैज स्टार्टेड. और हमें लगता है कि आने वाला जो 10 साल है वो हमारे लिए, दैट इज फॉर द स्टील सेक्टर. संक्षिप्त में ये. बिल्कुल सर। और सर, ये आपके जो प्रोडक्ट्स है वो B2C है या B2B है, मतलब वो एंड यूजर तक कैसे पहुंचता है सर। हमारा बी टू बी है. ओके। और हमारा बहुत अच्छा एक 150 डीलर्स का नेटवर्क है. और हम लोग का प्रेजेंस, ग्राउंड प्रेजेंस भी काफी स्ट्रांग है, क्योंकि हम फैब्रिकेशन मीट्स करते हैं, फैब्रिकेटर से खुद मिलते हैं और उन लोग को हमारे डीलर से जुड़ाते हैं. तो एक ग्राउंड कनेक्ट है हमारा. और हम लेकिन सारे डीलर सेगमेंट के थ्रू ही जाते हैं. तो सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे डीलर सेगमेंट के थ्रू जाते हैं, एंड इट गोज थ्रू the fabricators and then to the end user. गॉट इट। वर्गीस साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मोटर्स का बैकग्राउंड क्या रहा, और कैसे जैन फैमिली और वर्गीस फैमिली साथ में जुड़ी, और ये बिजनेस शुरू करने के पीछे की क्या स्टोरी है सर। So to talk about the promoters, we are the second generation of this business. And Mr. Jain, his family was into steel business for more than 30 years. And our family is into steel business around 10 years, for around 10 years. Previously, my father is an industrialist for more than 30 years. So before
maybe 8 years, we started this factory as a proprietary concern, and we found out that Mr. Jain family was the biggest trader of this product in the state of Kerala. So we thought, why don't we have an association? Why don't we form a joint venture? That's how we met, and we could say that we almost finalized this JV in the first meeting itself. And forward with the JV, we always had good opportunities, and we were both of us were able to harness well from this JV. एक्सेलेंट। जैन साहब, थोड़ा सा कंपनी के ऑर्ग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो कंपनी की कोई सब्सिडरी या कोई सिस्टर कंसर्न्स है? हाँ, तो हमारा एक्चुअली बेसिकली हम लोग क्या है कि पीवीसी में भी है। तो हम लोग ने हाल ही में 2020 में हम लोग ने पीवीसी बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग भी किया हुआ है। इट्स इन द नेम ऑफ डीमैक इंडस्ट्रीज। और हम बेसिकली जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो दैट्स एक्चुअली अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्लाईवुड। तो अपार्ट फ्रॉम स्टील हमारा इंटरेस्ट इवन इन यू नो पीवीसी में भी है, जहाँ पर हम ये बोर्ड्स बनाते हैं। But that is totally a different company. It has got no direct relation with this. Only the management is the same. एग्जैक्टली। गॉट इट। ओके। और वैसे कोई सब्सिडरी या कोई सिस्टर कंसर्न नहीं है इसका। गॉट इट। और जैन साहब को अलग कंपनीज है, जैन ग्रुप का नाम में जानता है। राइट राइट। ओके। और सर, जैसे आपके जो प्रोस्पेक्टस में थे कि आपके 80% सेल्स टू डीलर्स होते हैं, 20% डायरेक्ट कस्टमर होते हैं, तो गोइंग फॉरवर्ड भी सर यही ट्रेंड रहेगा या इसमें कुछ चेंजेस आने के चांसेस हैं? No, no. I think going forward depends on how the market is. So we have been tailor-made to cater to केरला का डिमांड के हिसाब से हम केटर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिस हिसाब से माहौल और जिस हिसाब से रावा है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो एज वी गो फॉरवर्ड, अभी कर्नाटका का मे बी रिक्वायरमेंट माइट बी डिफरेंट। आई डोंट नो वेदर डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल माइट वर्क और B2C माइट वर्क। सो डिपेंड्स ऑन एज वी इवॉल्व, बिजनेस आल्सो इवॉल्व्स। तो ओके। आगे का तो अननोन ही है, लेकिन बट आई थिंक वी हैव अ वेरी सेट मॉडल फॉर दिस एंड वी लाइक टू सी दैट इफ दिस मॉडल फिट्स फॉर अदर प्रोविंसेस आल्सो। ओके। एंड सर, जैसे मैं आपके फाइनेंशियल चेक कर रहा था तो लास्ट 6 मंथ में आपका टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन लास्ट ईयर के बराबर है, तो एनीथिंग स्पेशल विच यू हैव डन इतना फास्ट ग्रोथ के लिए? So to talk about the previous year, it was challenging for the entire industry, but our performance was slightly better than the industry average. We could perform better than industry average. And when you come into this year, the prices almost bottomed out. The prices of steel came down by around 35 to 40%. Now we feel the prices are stable and it is on the upward track. Now even our difference, the raw material and the end product difference is also stabilized, and we were able to stock more material in the bottom level. Also, another reason for higher returns is that in this tough time we conducted a lot of fabricator meet as well as dealer meets. So all the dealers as well as the fabricators have become loyal to us, and even though our prices may not match the cheapest levels, but there is always an advantage for our brand in the industry. All this helped us to gain more momentum in terms of PAT. All this actually help us to gain more profit in the current running year, and we hope this will continue in the following years as well. ओके सर। एंड सर, आपके प्रोस्पेक्टस में आपने कॉम्पिटिटर शो किया है हरिओम पाइप्स एंड अपोलो ट्यूब्स के, उन दोनों के प्रॉफिट मार्जिन काफी मल्टीफोल्ड इंक्रीज है, तो मतलब उनके कुछ प्रोडक्ट डिफरेंट है या हमारा एफिशिएंसी और गोइंग फॉरवर्ड इंक्रीज हो सकता है उस रेंज तक पहुंचने के लिए? See, when we talk about APL Apollo, they are a national player. They are the largest pipe manufacturing company in India, and they have variety of products, right from black tubes and lot of other sectors. Steel is an ocean.
और Yeah. उनमें भी जो है वो दे हैव वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स इन दैट. Mm-hmm. And Hariom has also it was a regional player the in Hyderabad, and now they have come to South. So I think they are also increasing their visibility and presence in other states. ओके सर. एंड सर, मैं आपका प्रोस्पेक्टस चेक कर रहा था. देयर इज नो लिटिगेशंस अगेंस्ट द कंपनी. जनरली स्टील इंफ्रा के अंदर काफी लिटिगेशंस रहते हैं मेजोरिटी ऑफ कंपनीज में. तो सर आप किस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि लाइक लिटिगेशन फ्री आप कंपनी को ऑपरेट कर रहे हैं इतने टाइम से? बेसिकली हमारा, क्योंकि देखिए हमारा B2C नहीं है ना, कोई हम डायरेक्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करते हैं और ऑल दैट. हम्म. वी आर बेसिक मैन्युफैक्चरर्स एंड वी सप्लाई थ्रू द डीलर नेटवर्क. तो उसमें तो कोई गुंजाइश है नहीं. एंड इट्स बेसिकली मतलब एक बहुत ही क्या बोलते हैं, इट्स अ वेरी सिस्टमाइज्ड सॉर्ट ऑफ वर्किंग, एंड हम्म. कंसिस्टेंसी रहता है हमारा ये प्रोडक्ट एंड सप्लाई में. ओके सर. बिल्कुल सर. तो सर थोड़ा आगे जाके कंपनी के रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में समझने का ट्राई करते हैं. आपने पहले भी बताया कि आई गेस पाइप्स है वो मेजोरिटी, आई गेस 90% आपका रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, राइट सर? तो लाइक आगे जाके कंपनी का फोकस पाइप पे ही ज्यादा रहेगा या ट्यूब्स एंड शीट्स वाला जो सेगमेंट है वो भी मतलब ज्यादा इंटरेस्टिंग है और आगे जाके उसमें रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आप बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, देखिए अभी क्या है कि एज वी सी जो डिमांड है, जो गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप का जो डिमांड है वो इट इज ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर. हम्म. एंड स्पेशली इन आवर सेक्टर, इन इंडियन डोमेस्टिक स्टील ग्रोथ एज सच अगर देखा जाए इज अबाउट 8%. हमारा प्रोडक्ट का जो ग्रोथ है दैट शुड बी मोर देन अबाउट 10 to 15% इज व्हाट आई फील. तो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक ये मोमेंटम को हमको जारी रखना है, और हमारा जो फोकस है, जिस चीज में हम फोकस करते हैं उसको हम लोग बढ़ाएं तो बेटर है, rather than diverting our attention to other products. ओके. और सर जैसे आपने शुरुआत में बताया कि आप आगे जाके कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में और स्टेट्स में भी थोड़ा एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो क्या नियर टर्म में आपका फोकस सदर्न स्टेट्स में ही रहेगा या आप पैन इंडिया जाने का कोई प्लान रखते हैं नेक्स्ट 3 से 5 साल में? विजन तो बड़ा है, एंड वी वुड like to go forward, we'd like to be a pan India brand. तो भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो definitely we'll be able to do that. बिल्कुल. सर आपकी इंडस्ट्री के लिए इन जनरल क्या क्या रिस्क, क्या 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 चैलेंजेस है? मतलब स्टील एक कमोडिटी और वर्ल्ड साइकिल, जो कमोडिटी साइकिल है उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है, राइट? बीच बीच में हम लोग सुनते रहते हैं कि दूसरी कंट्री से भी कुछ डंपिंग वगैरह होता है. तो इन सब चीजों को आप कैसे हैंडल करते हैं और इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस या रिस्क है जो आप आपके बिजनेस के लिए देखते हैं सर? सी यू राइटली सेड कि यही सबसे बड़ा रिस्क तो यही है. तो आप अगर लास्ट 2 साल में देखोगे तो देर हैज बीन लॉट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन मटेरियल इनटू इंडिया, एंड गोइंग फॉरवर्ड द गवर्नमेंट हैज टेकन प्रोएक्टिव स्टेप्स. सेफ गार्ड ड्यूटीज लगा रहे हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा रहे हैं, एंड दैट विल सिक्योर आवर domestic industries to an extent. The other risks I feel is geopolitical risks. Geopolitical risks also affects our import export. That means India से products जो export होते हैं वो काफी regular, मतलब regulated रहते हैं. तो अगर कुछ issues आते हैं within the geopolitical scenario में, तो हम लोग को ये demand supply में भी काफी होता है. The third is what I feel is if there is huge fluctuation, like fluctuation in steel industry is known, but जब ये fluctuation एक मात्रा से ज्यादा रहता है, that becomes a huge risk to us, because if you see in the year 2022 the prices shot up and in a really short span of time, and 23 में it just crashed. So ये जो ये मतलब अनप्रेसिडेंटेड फ्लक्चुएशंस होते हैं, दैट इज क्वाइट रिस्की टू आवर बिजनेस, क्योंकि ये डिमांड को काफी इफेक्ट करता है. राइट. तो उसको हैंडल करने के लिए मतलब आप लाइक हेज करते हैं या मतलब आप उसको कैसे एफिशिएंटली हैंडल करते हैं सर, प्राइस फ्लक्चुएशंस को? सी द बेस्ट वी डू इज लाइक आई टोल्ड यू कि जो हमारे एक तो ग्राउंड एक्टिविटीज हैं, राइट. दैट इज क्वाइट स्ट्रांग. तो हम लोग ग्राउंड से जुड़े हुए रहते हैं.
एक तो पल्स मालूम रहता है कि दिस इज व्हाट इज द चेंज इन ट्रेंड और दिस इज व्हाट इज करेक्ट। हैपनिंग इन ग्राउंड। दूसरा हमारे जो हमारे रॉ मटेरियल सप्लायर्स के साथ में जो रिलेशनशिप है दैट्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और दे मेक श्योर दैट दे आर एबल टू absorb the huge shocks that come and they're able to एक्चुअली पूरा इंडस्ट्री को एक बचाने का काम वो करते हैं। तो आई थिंक वी आर स्टेबल इन बोथ वेज एंड वी लाइक टू कीप दैट रिलेशनशिप सो दैट एटलीस्ट आवर बिजनेस इज स्टेबल। अब आप देखोगे तो हमारा लास्ट 3 years से देयर इज बीन स्टेबिलिटी इन द बिजनेस ऑल्दो द प्राइसेस ऑफ स्टील हैज बीन सो फ्लक्चुएटिंग। करेक्ट करेक्ट। सर मैं कंपटीशन के बारे में आपका टेक जानना चाहता हूँ कि आपके सेक्टर में लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर से काफी तगड़ा कंपटीशन रहता है, राइट? तो आप कंपटीशन को कैसे देखते हैं और क्या चीज़ है जो डीमैक्स स्टील को या न्यू मलयालम स्टील लिमिटेड को बाकी प्लेयर से अलग करती है? सी आई फील कंपटीशन इज रियली गुड। कंपटीशन नहीं हो तो फिर मजा ही नहीं आता। तो और ये प्रोडक्ट को और हमको देख इट कीप्स अस ऑन द एज एंड मेक श्योर इट मेक्स अस strive for better product, better quality, better services. So it's always good to have something like that. The thing is because we are placed in Kerala, we based out of Kerala और हमारा हम लोग सेंट्रली लोकेटेड है केरला के अंदर में। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो हम कर सकते हैं थ्रू आउट केरला एंड जस्ट इन टाइम डिलीवरी जो दे सकते हैं हम वो नॉर्मली और अदर्स माइट नॉट बी एबल टू डू इट। सो दैट एक्चुअली गिव्स अस एन एडवांटेज। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज रहता है हमारा। द अदर थिंग इज ऑल्सो during the situation that we are in during a downward commodity cycle, उस वक्त क्या होता है कि the customers don't want to stock a lot of goods, so we in turn do that for them, so they feel loyal towards us कि ठीक है there is somebody to look after us and और हम लोग यही बोलते हैं कि आप चलिए हम लोग आपके पीछे हैं। So they are able to whatever they require just in time delivery we are able to give it to them। तो उससे क्या होता है कि the supply is consistent, our backward integration is consistent and that gives us a smoother flow in our entire business। बिल्कुल सर। और सर इंटरव्यू कंक्लूड करें उससे पहले जस्ट लास्ट क्वेश्चन कि आपकी कंपनी के लिए नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ कहाँ से आएगा सर? ग्रोथ पुश तो आ ही रहा है। सो द गवर्नमेंट हैज गिवन सच अ ह्यूज इंफ्रा पुश। अभी अगर आप देखोगे तो आई फील द नेक्स्ट 10 years इज फॉर इंडिया, द नेक्स्ट 10 years इज फॉर इंफ्रा। तो हम अपने कहीं नहीं जाना। यू सी आई टेल यू वन बेसिक, अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड एवरेज कंजम्पशन ऑफ स्टील is about 226 kilogram per person. China, on the other hand, is about 680 kilogram per person. India is only about 82. So, where is the disparity? You see that. So, India, there is no other choice for India but to get to at least world standards. तो हम लोग जो है कंजम्पशन ऑफ स्टील तो बढ़ेगा ही, गवर्नमेंट बहुत अच्छा पुश दे रहा है एंड you see all across the kind of infrastructure activities that is going on, that definitely is giving us a better advantage in the sector that we are, and it's a very promising sector। बिल्कुल। तो पूरा ग्रोथ मतलब पूरा सेक्टर एक तरीके से ग्रो हो रहा है और गवर्नमेंट का भी पुश है, तो इंडिया हैज टू ग्रो। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, आपने समय दिया और आपकी कंपनी के बारे में विस्तार से बताया। थैंक यू। Thank you so much। थैंक Thank यू। you so much.